नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी देख रहे हैं 11 बजे वाली क्लास। रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इन प्रैक्टिस सेट में हम DSSB में पूछे गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, उनको एक नज़रिए से देखते हैं कि एग्ज़ाम में जब हम बैठेंगे तो किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, क्या हमें अपना माइंडसेट बना के चलना होता है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ वैल्यूज़ अलग होंगी। तो यही क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करते हुए एग्ज़ाम के लेवल को चेक करने में मदद करेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए, हर क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते हुए चलिएगा। एंड में ये भी ज़रूर बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे। किसी क्वेश्चन में अटको तो वीडियो को देख लेना किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मेरे सॉल्व करने के बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिएगा। या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज करके उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे आप लोगों को प्लस माइनस EDO के नाम से दिख जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने फिगर ए देखी, तो यहाँ पे हमने देखा स्क्वायर है, बीच में 3 ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है। फिगर बी सर्कल, बीच में क्वाड्रिलेटरल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, और लास्ट में ट्राइंगल, बीच में रेक्टेंगल और ट्राइंगल। तो हमने देखा कि एक फिगर के अंदर 2 मैथमेटिकल फिगर्स हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है और ट्राइंगल है। तो बीच वाली जो ट्राइंगल है वो तीनों सेम है और वो शेडेड है। हमारे ऑप्शन सी में ऐसा नहीं है, बीच में 2 अलग अलग फिगर दी गई हैं, सर्कल भी है और ट्राइंगल भी दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। बाकी के सभी तीनों ऑप्शन में सिमिलर पैटर्न है कि बीच में जो फिगर्स हैं, मैथमेटिकल फिगर्स हैं, वो तीनों सेम है और तीनों शेडेड है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ऑड वन आउट कौन सा है इसमें से। यहाँ पे हमने देखा तो स्क्वायर और ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल और ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है, या फिर स्क्वायर बोल दी, स्क्वायर तो नहीं पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे भी आपका ट्राइंगल और स्क्वायर है, या फिर पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी बोल दीजिए। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी कि एक ट्राइंगल है और एक 4 साइड वाली फिगर है, या स्क्वायर कह लो, उसे क्वाड्रिलेटरल कह लो। क्वाड्रिलेटरल हम पुट कर देंगे यहाँ पे, सभी को कॉमन हो जाएगा वो। तो एक ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, पर ऑप्शन बी यानी कि फिगर बी में देखी हमने बात, तो दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों सेम चीज़ दे रखी है, तो ये हमारा ऑड फिगर हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि बहुत बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं DSSB में, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। पहला जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है ऑल F R Z, तो आपको एक छोटा f बना लेना है और इसको कवर कर देना है पूरे A से, ऑल F R A। सम Z R A, कुछ Z A हैं, तो यहाँ पे इस तरफ बनाओगे आप Z को। हम इस तरफ क्यों नहीं बनाएंगे, दूसरी तरफ क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो फॉलो करते हैं उसे कहते हैं हम मिनिमम ओवरलैपिंग। मिनिमम ओवरलैपिंग, मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बनाता, इस डायग्राम को, कि F ये है एंड ऑल F R A, ऑल राइट। अगर मैं Z को इस तरफ से बनाने की कोशिश कर दूं, Z ये वाला, कि सम Z आ रही, तो ये डायग्राम ये भी सही है, ये डायग्राम ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। पर जो हमारा कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि मिनिमम ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग किससे हो रही है, एक बार A को काट रहा है Z और एक बार F को काट रहा है, तो 2 जगह यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। पर जो हमने डायग्राम बनाया उसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ओवरलैपिंग हो रही है, Z सिर्फ A को काट रहा है, F को नहीं काट रहा है। तो इसीलिए मिनिमम ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ताकि हमारे कंक्लूजन का सही आंसर हम दे सकें। ये आप लोगों का टेक्निकली सही है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम गलत है। चलिए आ जाते हैं वापस, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन में हमें बोला गया है नो Z इज F,
क्या कोई जेड एफ है, क्या कोई जेड एफ नहीं है। जेड और एफ के बीच में हमें कोई भी क्रॉस नहीं दिख रहा है कि ऐसा हम नहीं कह सकते जेड एफ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों का। सेकंड कंक्लूजन हमें बोला गया है सम ए आर जेड, कुछ ए जेड है। जी बिल्कुल, देखिए ये शेडेड पार्ट है, कुछ ए जेड हैं, ये दो जो शेडेड पार्ट है ये कुछ ए थे जो कि जेड भी हैं। ये बात करेक्ट हो गई आप लोगों की। सम एफ आर जेड, कुछ एफ जेड क्या ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे डायग्राम में नहीं दिख रखा है, पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही। आप ऐसे बोल सकते हो कि एफ का हम अगर सर्कल बड़ा बना दें, या फिर अभी जो हमने पीछे एक डायग्राम बनाया था वो वाला डायग्राम बना के बोल दें तो एफ जेड हो जाएंगे। नहीं, हमारा जो ये डायग्राम है उसमें अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसे बोलेंगे कि सम एफ आर जेड, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि जो दो स्टेटमेंट दी गई है वो बतानी है कि सही है या नहीं है, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 37। बॉयज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो बॉयज रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, टीचर रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्टिकल वाला रेक्टेंगल, और स्टूडेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सर्कल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो स्टूडेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ की अगर बात करें तो इस रेक्टेंगल में देखिए, जो ये हॉरिजॉन्टल वाला रेक्टेंगल है इसमें क्या क्या है, 14, 6, 14 एंड 3। तो 14 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 3, तो 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 14 इज 34 प्लस 3 इज इक्वल टू 37। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 37 बॉयज़ हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हु आर ओनली बॉयज़, ओनली बॉयज़, टीचर और बॉयज़ के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, नंबर ऑफ टीचर हु आर ओनली बॉयज़। तो देखो यहाँ पे टीचर और बॉयज़ के बीच में कितने हैं, 14 लोग हैं। टीचर और बॉयज़ के बीच में तो ये देखो कॉमन जो पार्ट आ रहा है वो सिर्फ 14 है, तो यहाँ पे लिखा है कि 0 है, तो क्या हम बोलेंगे 14 है, नहीं, 14 रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि वो सिर्फ बॉय नहीं है, वो स्टूडेंट भी हैं। नंबर ऑफ टीचर हु आर बॉयज़ आर 14, बट वो सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो टीचर भी है, वो बॉय भी है और वो स्टूडेंट भी हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई विद्यार्थी, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई भी टीचर, अध्यापक ऐसा नहीं है जो सिर्फ लड़का है। यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है, नंबर ऑफ टीचर हु आर ओनली बॉयज़ आर 0, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे दोनों ही जो कंक्लूजन है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बोथ सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। देखिए ये सिली मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक हमारी यहीं पे पकड़ी गई। किस हिसाब से, क्योंकि हमने क्वेश्चन में एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर दी, और मिस में क्या था, नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये कंक्लूजन में हमें दिमाग में बात रखनी है कि एग्जाम में भी इसी तरीके की सिली मिस्टेक हो सकती है जैसी अभी होते होते रह गई। यहाँ पे नॉट करेक्ट, पर हमारे तो दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। नाइदर 1 नॉर 2, इन दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य हैं। क्या बोला गया, कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये यहाँ पे हिंदी में गलत है, सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोनों ही सही हैं, तो नाइदर 1 नॉर 2 यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि सिलेक्ट द इमेज विच कैन रिप्लेस। यहाँ पे हमें एक इमेज पूरी सीरीज दी गई है, उस सीरीज में जो सेकंड इमेज है वो मिसिंग है, उसे हमें फाइंड करना है। सेकंड इमेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम पीछे से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इमेजेस हैं। हमने जो शेडेड वाला जो सर्कल है अंदर उसको देखा, तो वो क्या हो गया, मूव हो गया, और मूव होते हुए क्या चल रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो नेक्स्ट पे कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आना चाहिए, तो नीचे वाली पोजीशन पे आना चाहिए। कैसे, ये इसको इस तरीके से देखो, तो यहाँ पे शेडेड आना चाहिए इस वाले डायग्राम में। तो हमने ऑप्शंस को देखा, और ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी पे ही ऐसी जगह है
जहाँ पे शेडेड सर्कल नीचे वाली जो हमारी पोजीशन हमने फाइंड करी है वहाँ पे है। तो और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन सी पे टिक कर देंगे और अपना बाकी का टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इसको कवर करने लग जाइए, जहाँ से फोल्ड हुआ है वहाँ से इसे बनाने लग जाइए और ये यहाँ पे डायमंड फिगर बनेंगी और ये पेपर फोल्डिंग आपकी तैयार। पेपर फोल्डिंग आपकी तैयार है। यहाँ पे देखिए बीच में इन्होंने स्क्वायर बना दिया तो ऑप्शन बी रिजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, बाकी डायमंड था तो इसे भी रिजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे 2 स्क्वायर बना दिए हैं तो इसे भी रिजेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एग्जैक्ट ये सेम फिगर है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे पेपर फाड़ के उसको काटने पीटने की कोशिश मत करना, पेन से अपना बना लेना, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए 1 2 और 1 और 2 मिला के हो जाते हैं 3। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना कि अगर एक ट्रायंगल में बीच में अगर हम एक ऐसी लाइन डाल दें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाते हैं इस पूरे में, ये पहला ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल और इसमें 1 + 2 टोटल हो जाते 3। तीसरा कौन सा होता है, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी हमारे हो गए हैं 3 ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल हो गए हैं, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये 4 और इसमें बीच में छोटे छोटे 5 और एक ये 6 ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 7 ट्रायंगल हो गए, 7 ट्रायंगल हमारे फिक्स हो गए अभी। अब देखिए 6 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, 5 ऑप्शन हो नहीं सकता, क्या तो 10 होगा या फिर 8 होगा। क्या तो हमें एक ट्रायंगल और खोजना है या फिर हमें 2 ट्रायंगल और खोजने हैं। तो हमारे पास एक ही ऐसा ट्रायंगल बचा था जो अभी हमने काउंट नहीं करा। वो कौन सा ट्रायंगल था, ये जो ऊपर मैंने अभी मिटा दिया है, ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं करा था। ये ब्लू वाला सर्कल, ब्लू वाला ट्रायंगल जो है ये काउंट नहीं करा था। सिर्फ इसको काउंट करने के बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाते हैं 8। इसके अलावा और आगे ट्रायंगल मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे हो गए हैं 8। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अगेन हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है, हाउ मेनी क्लोथ्स आर वेजिटेबल। कितने क्लोथ्स वेजिटेबल है, तो क्लोथ्स किसको रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये जो है हमारे, ये हमारे हैं क्लोथ्स। और वेजिटेबल क्या है, जो इसके अंदर है। वेजिटेबल के लिए मैं दूसरा रंग इस्तेमाल कर लेता हूँ, रेड पे वापस आ जाते हैं। वेजिटेबल ये जो हमारे इसके अंदर है, तो कितने क्लोथ वेजिटेबल हैं ये आप लोगों को देखने के लिए अब इस ब्लू वाले और रेड वाले के बीच में कॉमन कौन है वो देखना है। तो 3 8 और 9, 3 + 8 + 9, 3 + 8 17, 17 + 3 = 20। तो 20 क्लोथ ऐसे हैं जो वेजिटेबल हैं। आप लोगों ने देखा कि क्लोथ को हमने रेड से बनाया, और नहीं सॉरी, क्लोथ को हमने ब्लू से बनाया और रेड से हमने वेजिटेबल को बनाया, और दोनों के बीच में जो कॉमन आया वही है कितने क्लोथ वेजिटेबल। तो 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब बढ़ेंगे। अगेन वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी बाइक आर टायर। कितने बाइक टायर हैं। बाइक हमारा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये जो रेड कलर से हमने ट्रायंगल बना दिया है, इसके अंदर हमारे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे बाइक हैं। और टायर कौन से हैं, टायर हमारा है ये सर्कल। अब हम सर्कल को भी ऐसे ही बनाएंगे। अब सर्कल को भी हमने ऐसे, ये ब्लू वाला हिस्सा सर्कल का हो गया। वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसे बनाने मत लग जाना, थोड़ा सा आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। ये मेरा एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा आपको तरीका है। देखिए अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कॉमन हमारे आ रहे हैं 2 और 3। रेड और ब्लू पार्ट के बीच में कॉमन क्या आ रहे हैं, 2 और 3। तो कितने बाइक टायर हैं, 2 + 3 = 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, पेन पेंसिल शार्पनर। पेन पेंसिल शार्पनर यानी कि पेन पेंसिल और शार्पनर किसके हिस्से होते हैं स्टेशनरी के, पर क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं। क्या किसी पेन को हम पेंसिल भी बोल देते हैं? नहीं बोलते। क्या कोई शार्पनर पेंसिल का काम करता है? नहीं करता है। तो ये तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक सर्कल आपका पेन का हो जाएगा, एक पेंसिल का हो जाएगा और एक शार्पनर का हो जाएगा, और तीनों एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ना ही ओवरलैप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। देखते ही देखते आप लोगों के 10 क्वेश्चन हो गए और पता भी नहीं चला। बहुत इजीली आप लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लिए, और ये बात बिल्कुल मान के चलना कि ये 10 के 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट DSSB से उठाए हुए हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं मेंशन भी कर दिया करूँगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से आपके शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये लगातार एक ही शिफ्ट के एक ही एग्जाम के 20 क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास सामने आया है वो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, और इसमें हमें 4 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पर हर क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनका मतलब कुछ और है। जैसे प्लस का मतलब यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन का मतलब प्लस, मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हर उसमें आपको एक एक चीज़ें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, और होमवर्क के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड करने हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? कोई भी इमेज जिसकी 4 साइड होती है, चाहे फिर वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, आपका ट्रेपेजियम हो, कोई भी ऐसी आकृति जिसकी 4 साइड हैं, चतुर्भुज है, तो वो आपकी क्वाड्रिलेटरल होती है। यहाँ पे हम फाइंड करना शुरू करेंगे एक एक करके। जैसे अभी हमने ट्रायंगल फाइंड करे हैं, तो कोई कलर पिक कर लेते हैं अपना। जैसे ब्लू पिक कर लिया, और ये पहला आपका क्वाड्रिलेटरल हमने ढूंढ लिया है एक, ये दूसरा है 2, ये हमारा तीसरा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा 3, और ये पूरा नीचे वाला पूरा हिस्सा हमारा चौथा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये चौथा क्वाड्रिलेटरल हो गया, और ये अगर हम इस पूरे को देखेंगे तो ये हमारा 5वां क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इस साइड से हमारे 5 क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार है। अब हम दूसरा पेन कलर ले लेते हैं। यहाँ से देखो, ये आपका 1, पूरे को आपने देखा तो ये आपका 2, नीचे आपने देखा ये आपका हो जाएगा 3, इस पूरे को देखा तो ये आपका हो जाएगा 4, और अब पूरे इसको देख लीजिए, ये वाला, ये जहाँ पे मेरा ये ऐसे जिगजैग वे में रेड पेन चला है, ये हो जाएगा 5। तो इस हिस्से से भी आपके आ गए 5 क्वाड्रिलेटरल। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से हमारे 5 हो गए और पहले भी हमारे हो गए 5, तो 10 हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गए हैं। इसके बाद हमने जो अभी तक काउंट नहीं करा है वो काउंट नहीं करा इस पूरे को। ये आपका 11वां क्वाड्रिलेटरल, और एक क्वाड्रिलेटरल आपने एक और मिस करा है अभी तक, जो कि बनेगा ये वाला, ये वाला, ये इतने हिस्से में जो ये बन रहा है, ये आपका 12वां क्वाड्रिलेटरल। तो 12 यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमारे तैयार हैं। 12 के बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें देखना भी नहीं है कि 12 से ज़्यादा क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो 12 क्वाड्रिलेटरल इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट गिवन है, उन दोनों को आपको बताना है कि सही है या नहीं है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर विच आर ओनली रेक्टेंगल आर 0। नंबर ऑफ स्क्वायर जो कि रेक्टेंगल हैं, क्या वो 0 हैं या नहीं है। तो देखो स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर है भाई। आप स्क्वायर को, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो स्क्वायर है ना वो हमारे ट्रायंगल के अंदर वाले नंबर हैं वो स्क्वायर।
तो नंबर ऑफ स्क्वायर विच आर ओनली रेक्टेंगल, ओनली की बात हो रही है, रेक्टेंगल क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, 15। वो क्या है, 15। पर आप ये देखोगे कि जो ये 15 है ना, वो तो हमारे पेंटागन के अंदर भी आ रहा है, वो तो इस पेंटागन के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल हो, ओनली रेक्टेंगल हो, केवल आयत हो। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है, 0 है वो। नंबर ऑफ पेंटागन विच आर नाइदर स्क्वायर नॉर रेक्टेंगल आर 9। अब हम इस पे बात करें तो नंबर ऑफ पेंटागन की बात हो रही है। पेंटागन ये है हमारा, और यहाँ पे बोला गया है कि ना तो वो रेक्टेंगल होने चाहिए ना ही वो स्क्वायर होने चाहिए। तो ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर, ऐसे कौन से हैं, ये 9 है, ये इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, और ये 5, ये भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे होने चाहिए थे 5 प्लस में 9, 14 ऐसे पेंटागन हैं जो कि ना तो स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है। पर हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ और 9, सिर्फ और सिर्फ 9, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी कि ओनली 1 इज करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग ए एंड 8 रिस्पेक्टिवली। 1 और 8 रिस्पेक्टिवली, ए और 8 के पीछे क्या है वो देखना है हमें। तो देखो हम यहाँ पे ऐसे चेक कर लेते हैं कि जो चीज़ हमारी निकालनी है वो किस में है। वो तो देखो 8 में है, और इस वाले फिगर में है, और इस वाले फिगर में है। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, 2 को काट दो, और 2 जहाँ से आप काटोगे ना उसके क्लॉकवाइज आप चलने लग जाओ। यानी कि पहले लिखो 6 और उसके बाद आएगा ए। यहाँ पे 2 काटा था तो यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज लिखोगे, यानी पहले लिखोगे 8 फिर लिखोगे आप 7। तो 6 के अपोजिट आपका क्या होगा, 8 होगा, और ए के अपोजिट क्या होगा, 7। हमसे क्या पूछा गया था कि ए जो है चेहरा, ए जो फलक है उसके अपोजिट क्या है। तो ए के अपोजिट है आपका 7 और 8, 8 के अपोजिट क्या है आपका 6। तो 7 और 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये डाइस का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सिलोजिज्म में हमें बोला गया है कि नो टी इज वी, कोई भी टी वी नहीं है, ऑल एम आर के, नो वी इज के। चलिए डायग्राम बनाएंगे इसका भी हम। नो टी इज वी, कोई भी टी वी नहीं है, ऑल एम आर के, नो वी इज के। तो पहले नो वी इज के ये बना लेते हैं, ऑल एम आर के। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम। यहां पे बोला गया है नो वी इज के भी नहीं है, बट ऑल एम आर के। तो इसके अंदर एक ऐसा डायग्राम बनेगा जिसमें सारे के सारे एम के होंगे। सम एम आर नॉट वी, कुछ एम वी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी एम के अंदर हैं, वैसे सारे ही एम के अंदर हैं, तो यहाँ पे सम की जगह यूं भी लिखा होता ऑल एम आर नॉट वी, तो भी सही होता। पर जब सारे के सारे एम वी हो ही नहीं सकते तो कुछ एम भी वी नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। सम वी आर नॉट के, कुछ वी के नहीं है, ये बात भी सही है, क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है। जब दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है तो कुछ भी वी का हिस्सा के की तरफ नहीं आ सकता। सम वी आर नॉट के, ये बात भी आपकी सही है। सम टी आर नॉट एम, टी और एम के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बता रखा हमें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि है या नहीं है। ये बात आपकी गलत है, ये कंक्लूजन गलत है। तो हमारे कौन से कंक्लूजन सही हुए, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 16, अगर हमें बोला गया है कि 27 आर 18 आर 8 इज इक्वल्स टू 159, 64 आर 12 आर 11 इज इक्वल्स टू 261, 39 आर 4 आर 14, क्या फाइंड करना है आप लोगों को। देखिए
अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आर की जगह मल्टीप्लिकेशन रखेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आर की जगह डिवीजन रखेंगे तो हमारे पास वो नंबर नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। आर की जगह सब्ट्रैक्शन रखेंगे तो भी बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार आर की जगह एडिशन रख के देखते हैं। तो 27 प्लस 18 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 26 और 27 53, ये आ गया आपका 53। 53 से 59 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई करा हमने 3 का। क्या यही पैटर्न यहाँ भी हो रहा है? तो चेक कर लो। 64 प्लस 12 प्लस में 11, 12 और 1 और 2 3, 3 और 4 7, 6 7 8 87 की अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमें 261 ही मिलेगा। तो यहाँ भी हम यही करेंगे। 39 प्लस 4 प्लस 14, 39 और 4 43 एंड 4 47 57 की मल्टीप्लिकेशन हमने 3 से करी तो ये हो जाएगा 21 15 171। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे तो हमें बोला गया है ये मैट्रिक्स पूरी करनी है 13 6 2 21। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये मैट्रिक्स अगर आपकी बन रही है ना, कोई भी मैट्रिक्स बनती है, जिस जगह पे आपका बड़ा नंबर है तो आपको उस डायरेक्शन में चलना है। तो मान लीजिए नीचे की तरफ है तो यहाँ पे नीचे की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर होता तो इस डायरेक्शन में हम चलते। इस डायरेक्शन में चलने का मतलब है कि इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते। अब नीचे आने की कोशिश करेंगे तो 13 6 2 8, 13 और 8 21। देखिए 13 प्लस 6 प्लस 2 21 होते हैं। 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 9 25 होता है। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सिलोजिज्म का एक और क्वेश्चन। सम CRF, कुछ CF है, ऑल JRG, सम JRC, कुछ C हैं। सम JRC, ऑल JRG, सारे के सारे JG हैं। ये हमारा डायग्राम बना है। सम CRG, कुछ CG है। जी बिल्कुल, ये जो कॉमन हिस्सा देख रहे हो G और C के बीच में, ये करेक्ट है। नो J इज F, J और F के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो इसको नो बना देगा। सम FRG, कुछ FG है। F और G के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हमें गिवन भी नहीं है, तो ये बात भी हमें गलत हो जाएगी। सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमें गिवन है कि जिस तरीके से ये दोनों रिलेटेड हैं, हमें फाइंड करना है कि हमारी गिवन फिगर है उससे कौन सा फिगर रिलेटेड होगा। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, यानी कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, उसमें एक आपने साइड जोड़ दी तो स्क्वायर बना और स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखोगे तो पेंटागन है, पेंटागन में एक साइड और जोड़ दोगे तो आपका हेक्सागन बन जाएगा, और हेक्सागन के अंदर हेक्सागन ही होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसी बेसिस पे मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूं। सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को एक ही पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 2 क्वेश्चन, और दोनों के क्वेश्चन के आंसर वीडियो के एंड में आप लोगों को फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आए होंगे। हर क्वेश्चन को मैंने बहुत सरलता से, बहुत बारीकता से आपको समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, मेरा समझाया हुआ कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं। अगर चीज़ों में और सुधार चाहते हैं या फिर और कुछ नए तरीके से, अलग तरीके से कुछ चीज़ें चाहते हैं तो वो भी आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। पहले से ही ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते।